What's up guys, welcome back to my channel. Let's talk about जेल गैप सीरीज ऑफ नोबल। तो मॉन याही के लिए बहुत वरीड थी और इसीलिए उसके बारे में पूछने के लिए वो सैम की ऑफिस जाती है और सैम से कहती है कि क्या वो उसे फायर कर देगी। अगर आप उसको फायर कर दोगे तो इस ऑफिस में मैं भी नहीं रहूंगी, क्योंकि मैं तो आपसे बहुत प्यार करती हूँ और इस ऑफिस के रूल्स के मुताबिक मुझे भी रिजाइन करनी चाहिए। मॉन के मुंह से लव यू वाली बात सुन के सैम शाय फील करती है। फिर मॉन कुछ सोचते हुए अपने नेल को बाइट करती है और कहती है आई थिंक आई हैव टू क्वाइट। मॉन की इस बात पे सैम मॉन की ओर एक बार देख लेती है और कहती है क्या तुम रीजन ढूंढ रही हो इस जॉब से क्वाइट करने के लिए और टी के साथ जाके काम करने के लिए। मॉन कहती है सैम प्लीज अब गुस्सा मत हो, ये तो आपके ऑफिस के रूल्स के खिलाफ है। यू लूज योर डोमेन बिकॉज ऑफ मी और मैं तो ये बिल्कुल भी नहीं चाहूंगी। सैम कहती है मॉन हमारे बारे में यहाँ कोई नहीं जानता, फिर भी मैं तुम्हें फायर नहीं करना चाहती। राइट नाउ यू आर द ओनली वन रीजन कि मैं अपनी काम पे वापस आई हूँ। मॉन कहती है मैंने ऑलमोस्ट एवरी डे आपके साथ नाइट स्टे की और आई थिंक एक वीक के बाद मैंने अपने घर लौटी है, ये इनफ नहीं है? इट्स डिफरेंट, क्या आपने रूल चेंज कर दी? सैम कहती है क्या तुम भूल रहे हो कि मैं इस ऑफिस की बॉस हूँ? फिर मॉन कहती है सैम यू कांट, इट्स नॉट फेयर। फिर सैम कहती है वो लोग नहीं जानते और वैसे भी वो लोग अभी यहाँ पर नहीं है। तो मॉन कहती है बट व्हाट अबाउट याही? तो सैम कहती है मॉन आई थिंक तुम भूल रहे हो कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड के साथ साथ इस ऑफिस की बॉस हूँ और मैं इतनी केयर क्यों करूँ। आई एम द बॉस इन दिस ऑफिस और मैं इस रूल्स के साथ साथ सब कुछ चेंज कर सकती हूँ, तो मैं तुम्हारे बारे में किसी को कंप्लेन करने नहीं दूंगी। फिर मॉन कहती है मुझे एक नई जॉब ढूंढ लेनी चाहिए। यू आर नॉट प्रिटी बट आई लव यू। मॉन की ये बात सुन के सैम बहुत ही कंफ्यूजली फेस के साथ उसकी ओर देखती है और कहती है क्या तुमने अभी अभी कहा दैट यू लव मी? फिर मॉन कहती है सैम यू आर सो डिलीशियस और कहते ही बहुत फास्ट सैम की ओर जाती है और बहुत स्वीटली उसकी नोज पे और नेक पे बाइट करती है। तो सैम कहती है तुम्हें पता है ना कि जब तुम मेरी नोज को बाइट करोगे तो मैं भी तुम्हारी लिप्स को बाइट करूंगी। तो मॉन कहती है हाँ हाँ मुझे पता है ना, इसलिए तो मैंने आपकी नोज को बाइट की। और कुछ सेकंड के लिए सैम मॉन की ओर देख रही थी और मॉन सैम की ओर देख रही थी। सैम माइट नो कि राइट नाउ मॉन के दिमाग में क्या चल रही थी, तो इसीलिए वो एक प्यारी सी स्माइल करती है और मॉन से कहती है यू लाइक टू डू इट इन द ऑफिस राइट? एंड गाइस यहाँ पे आती है वो सीन जो गैप्ता सीरीज की ऑफिशियल पायलट से डिलीट कर दी गई थी एंड दिस इज द सीन। थोड़ी बहुत वीडियो आपको यूट्यूब पे मिल ही जाएगी क्यूट वर्जन में। ओके लेट्स कंटिन्यू। सो मॉन ड्रॉप टू हर नीज एंड लीन फॉरवर्ड टू बाइट इनटू सैम्स नेक। सामने एक चेयर थी जहाँ पे सैम बहुत ही इजीली बैठी थी। मॉन स्टार्ट बाय अनबटनिंग हर क्लॉथ्स। सैम हेल्प्स मॉन डाउन इजीली। सैम comfort to me and then the voice of the woman in the chair changes to another sound. Now you are better. Sam lightly grabs my hair while saying something in a low voice. Sam कहती है you can be more honest. Don't run away from me. I can't feel. इसके बाद की सीन जो कि डिलीट कर दी गई थी ऑफिशियल पायलट से, सो मैं भी इसे एक्सप्लेन नहीं करूँगी। इस एडल्ट सीन को मुझे भी स्किप करनी चाहिए। सो ओके नेक्स्ट। तो मॉन इस टाइम पे अपनी बहुत मैच्योरिटी दिखाती है एंड वो दिखाती है कि वही एक है जो इस गेम को कंट्रोल कर सकती है। कुछ सेकंड बाद मॉन को रियलाइज होती है कि सैम की ऑफिस की ओर कोई आ रही है। मॉन जल्दी से सैम को बोलती है और सैम जल्दी जल्दी अपने कपड़े पहन लेती है पर क्लॉथ्स की बटन्स नहीं बंद करती। तो मॉन बहुत फास्ट सैम की क्लॉथ्स की बटन को बंद करती है और चेयर से उठ जाती है क्योंकि वो वही चेयर पे सैम के साथ बैठी थी। देन ऑफिस की डोर से कोई कहती है बॉस। ये वॉइस याही की थी। सैम अपनी बॉस एटीट्यूड के साथ कहती है इट्स टू लेट, व्हाई आर यू स्टिल हियर? मैंने डिसाइड कर ली थी कि ऑफिस के बाद तुमसे बात करूंगी। याही कहती है मैंने आपके लिए पार्किंग एरिया पे बहुत टाइम से वेट कर रही हूँ पर मैंने आपको नहीं देखी। तो सैम बहुत ही रूडली कहती है तो तुम इंस्टेंट इधर चले आए। याही कहती है माँ बॉस क्या आप मुझे फायर करने वाले हो? सैम कहती है पर मैं ये क्यों करूँगी? याही कहती है इट्स अबाउट पार्किंग।
पार्किंग में जो भी हुआ इसकी वजह से, और फिर सैम की रिएक्शन के लिए वेट करती है। सैम कहती है देयर इज नथिंग, आई हैव नो रीजन टू फायर यू। फिर यही कहती है ओके माय बॉस, मैं इस कंपनी में अपनी काम कंटिन्यू करूंगी। फिर सैम कहती है पार्किंग में कुछ हुआ क्या जो मुझे जानना चाहिए बट मैं नहीं जानती। यही कुछ नहीं कहती, एकदम साइलेंस रहती है। सो गेट आउट राइट नाउ, सैम कहती है। सैम की इस बात पे लग रही थी पूरी ऑफिस एकदम साइलेंस हो चुकी है और यही जल्दी से वहाँ से निकल जाती है। फिर सैम एक डीप सांस लेती है और मॉन की ओर देखते हुए कहती है कम ऑन लेट्स गो ऑन। मॉन को थोड़ी टेंस देखकर सैम उसे एक टाइटली हग करती है एंड फिर से वो दोनों बहुत क्लोज आती है। कुछ टाइम बाद सैम मॉन से कहती है ओके नाउ इट्स माय टर्न। तो मॉन कहती है नो आई विल गो टू द वॉशरूम फर्स्ट। तो सैम कहती है सो एक काम करो, तुम ड्रेसेस चेंज कर लो एंड वी विल गो होम कॉज एट होम द रियल वर्ल्ड बिगिंस। सैम की ये बात सुन के मॉन को सडनली बहुत ही एम्बैरेसिंग फील होती है, बट एट द टाइम वहाँ पे कोई आती है। मॉन एकदम शॉक्ड हो जाती है जब वो देखती है तो ऑफिस की डोर के सामने यही खड़ी थी और वो भी बहुत ही अनकंफर्टेबल फील के साथ मॉन को देख रही थी। यही कहती है मॉन तुम अभी तक अपने घर नहीं गए। उस टाइम मॉन की हार्ट बीट बहुत फास्ट बीटिंग कर रही थी। मॉन बहुत ही ऑकवर्डली कोई गुड रीज़न बताती है कि वो ऑफिस में कुछ भूल गई है और बस उसे ही लेने आई है। यही सडनली कह देती है मॉन तुम्हारी फेस पे कुछ लगा हुआ है और फिर उसके सामने आकर वो चीज़ निकालती है। मॉन बहुत ही एम्बैरेसिंग में आकर वहाँ से जल्दी से जा रही थी बट पीछे से यही बुलाती है मॉन। तो मॉन रुक जाती है और घूम के उसकी ओर देखती है और कहती है यस टेल मी। यही उसकी ओर देखती है और एक स्माइल करती है और कहती है मैंने सब कुछ सुन लिया। वो कहती है सीक्रेट्स डू नॉट एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड। यही जिसकी रिलेशनशिप सीक्रेटली चीन के साथ चल रही थी वो सैम ने देख ली और मैं जिसकी रिलेशनशिप सीक्रेटली सैम के साथ है वो याही ने देख ली। मॉन सैम को ये बात बताने से डर रही थी कि याही को उन दोनों के रिलेशन के बारे में सब कुछ पता चल गया है। साथ में मॉन याही के लिए भी वरीड थी क्योंकि अगर सैम को ये पता चलती है तो वो पक्का याही को फायर कर देगी। फिर याही और मॉन डिनर करने के लिए एक रेस्टोरेंट में जाती है एंड वहाँ पे वो दोनों अपने अपने बात कन्फेस करती है। याही मॉन से कहती है कि चीन की वाइफ की वजह से वो चीन के साथ रिलेशनशिप तोड़ रही है और मॉन भी अपनी बात कन्फेस करती है कि सैम के साथ भी उसकी बहुत दिनों से रिलेशनशिप चल रही है और वो भी बहुत जल्दी रिजाइन करने वाली है क्योंकि मॉन नहीं चाहती कि मॉन की वजह से सैम की अपनी खुद की कंपनी में उसकी अथॉरिटी लॉस्ट हो जाए क्योंकि वो सैम से बहुत प्यार करती है। फिर वो दोनों डिसाइड करती है कि अपनी अपनी सीक्रेट्स वो किसी को नहीं बताएगी। Okay, alright guys, so if you like this video, please give it a like and also subscribe to the channel. And if you follow me in Instagram, my Instagram handle is here. If you're gonna follow me, see you soon in next video. Love you guys, take care and bye bye.